दुनिया की राजनीति में भले ही सेंटर पॉइंट मोदी और भारत हो, मगर नीतीश कुमार ऐसे फंसे हैं कि निकल ही नहीं रहे हैं। लालू यादव और मोदी शाह की जोड़ी भी जोर आजमाइश कर चुकी है। अकेले नीतीश कुमार सबको सियासी धूल चटा चुके हैं। अब नया शिगुफा है कि आरजेडी में जेडीयू का मर्जर होगा। हालांकि नीतीश कुमार समेत पूरी पार्टी इसे खारिज कर चुकी है। इस बात को बल इसलिए भी मिला है कि नीतीश कुमार ने अपनी सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को नॉमिनेट कर दिया है। पहले ये बातें ऊपरी स्तर पर होती थी, मगर मंगलवार को उन्होंने महागठबंधन की बैठक में और सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने भी कंफर्म किया। मगर क्या ये सब इतना आसान होगा? नीतीश की बात जेडीयू के नेता मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या आरजेडी के नेता इस फैसले से कितना कंफर्ट होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश के आने से आरजेडी को फायदा कितना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सवाल हैं। अब 2005 से अब तक भारत की राजनीति 360 डिग्री पर घूम चुकी है, मगर बिहार की नीतीश सुई टच से मस नहीं हुई। अब नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने टारगेट 2025 दिया है। मतलब कि अगर सब कुछ उनके मन मुताबिक रहा तो अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साफ साफ कहें तो अगर 2025 में महागठबंधन को बहुमत हासिल हुआ तो तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर इस बीच किसी ने तंग किया तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन खुले हैं। ऐसी भी बातें हैं, लालू यादव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। दिल्ली की बैठक में आरजेडी ने प्रस्ताव पारित कर पार्टी का नाम और चुनावी सिंबल बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया है। इस बात की चर्चा काफी जोरों पर रही कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने इसे खारिज कर दिया है। मगर जब नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया तो जेडीयू के नेताओं को यह अनपच होना तय है। जैसा कि बिहार बीजेपी का दावा है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर 2023 में हो जाएगा, मतलब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। शायद इसी को टारगेट कर लालू यादव ने आरजेडी में कुछ भी बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव को पार्टी से आधिकारिक तौर पर दिला दिया है। अब नीतीश कुमार को एक एक मूव का लालू और तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप यह है कि सभी को मैसेज दे दिया जाए कि तेजस्वी यादव को नेता मान ले। इस काम को नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है। लालू यादव चाहते हैं कि 2025 का मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच हो। बीजेपी से जुड़े नेता भी यही चाह रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार अटक गए हैं। दोनों ही बड़ी पार्टियां इनसे निपट नहीं रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को इसी शर्त पर सीएम की कुर्सी सौंपी है कि 2024 तक नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे। तेजस्वी को 2025 से पहले कमान सौंप दे। अगर दोनों ही पार्टियों का मर्जर हुआ तो इसका नाम राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड होगा। ये सिर्फ अनुमान है। तो क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स कितनी भरोसेमंद है, ये सवाल उठता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे हैं। राजनीतिक तौर पर चाहे जितनी खटास दिखती हो, मगर निजी तौर पर दोनों परिवार के बीच काफी मधुर संबंध रहे हैं। बिहार में जब लालू यादव के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, तब भी नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लालू यादव के दिल को दुखाने वाला हो। कभी लालू को सीएम बनाने वाले नीतीश ने एड़ी चोटी का बल लगाया था, मगर राजनीति की महत्वाकांक्षा बढ़ी और अलग अलग रास्ते पर नीतीश कुमार निकल पड़े। बिना लालू को हराए नीतीश की चाहत पूरी होने वाली नहीं थी। उन्होंने लालू से जमकर लड़ा, सत्ता से बेदखल कर दिया। 17 साल तक बिहार की राजनीति के आसपास घुमाते रहा। कभी भी नीतीश कुमार की राजनीति अकेले जमी नहीं। कोशिश कर चुके हैं, मगर किसी के साथ मिल जाए तो चमक उठते हैं। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी को साधा, फिर लालू प्रसाद यादव को। अब सवाल ये उठता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तक क्या क्या हो सकता है। गणित में 2 जोड़ 2 भले ही 4 होता हो, मगर राजनीति में ऐसा नहीं होता। वैसे तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक में साफ साफ कह दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आगे इन्हीं को सब कुछ देखना है। नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी के नाम की घोषणा कर दी। ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। पॉलिटिक्स में चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। बोला कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है।
और होता कुछ और है। नीतीश कुमार की बातों का मतलब ये भी हो सकता है कि 2025 तक इधर उधर नहीं कीजिए, वरना मैं फिर से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूं। इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को 2025 तक संभाल कर रखना अब आरजेडी की मजबूरी है।